टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के रिटायरमेंट को तकरीबन 1 महीना और 6-7 दिन हो गए हैं, लेकिन अलग अलग खबरें लगातार आ रही हैं। रिटायरमेंट होने वाला है, उससे पहले भी कुछ खबरें आई थी, और रिटायरमेंट क्यों लिया उसके बाद भी कुछ खबरें आई। इनसाइड स्टोरी क्या थी वो भी मैंने आपको बताई है। लेकिन अब विराट कोहली के रिटायरमेंट पर क्रिकेट फ्रेटर्निटी में विराट कोहली के जो सबसे करीबी एक शख्स हैं, उसने चुप्पी तोड़ी है। उसने बताया है, और उसकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली के रिटायरमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या थी। डिटेल में उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को भाई सबसे पहले लाइक कर दो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, ताकि अपडेट सारे आप सबको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको लिंक मिल जाएगा। एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं। विराट कोहली का जैसे ही रिटायरमेंट अनाउंस हुआ, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हर किसी को यह लग रहा था कि यार हाँ 1% रोहित हो सकता है इंग्लैंड टूर के लिए तैयार होने से मना कर दें, ना जाएं, रिटायरमेंट ले लें, लेकिन विराट कोहली तो इंग्लैंड टूर पर जाएंगे, ये हर किसी को लग रहा था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा सबका खराब गया था, विराट का भी खराब गया था, लेकिन एक बढ़िया पारी वहां पर आई थी। विराट के बल्ले से रन्स निकलेंगे इस बात की उम्मीद सबको थी, क्योंकि पिछला दौरा उनकी कप्तानी में भारत ने वहां पर झंडे गाड़े थे। तो विराट कोहली के सबसे करीबी जो हैं, उन्होंने विराट कोहली के रिटायरमेंट पर चुप्पी तोड़ी है, और वो इमोशनल भी हुए थोड़ा सा। उन्होंने अपने मन की बात रखी है, और जो बात मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से थोड़े समय पहले बताई थी, अगर आप पीछे जाकर के वीडियोस देखेंगे विराट कोहली के रिटायरमेंट की वजह अगर आप जानना चाहेंगे, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी थी। बट अब क्योंकि ये बात विराट के सबसे करीबी शख्स ने कह दी है, तो इस पर थोड़ी और क्लैरिटी मिली है। विराट कोहली के सबसे करीबी शख्स क्रिकेट फ्रेटर्निटी में है रवि शास्त्री, ये बात हमने देखी है। चाहे फिर वो अनिल कुंबले का टीम के हेड कोच के पद से हटाए जाना, रवि शास्त्री को वहां पर लाए जाना हो, या विराट कोहली के साथ रवि शास्त्री इतने लंबे समय से जो मिले हुए हैं वो हो, या फिर आईपीएल के बाद जिस तरीके से जीत के बाद रवि शास्त्री से विराट जाकर के बच्चे की तरह कूद के गले लगे थे, चाहे वो बात हो। हमें पता है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री क्या है। रवि शास्त्री को विराट कोहली का यस मैन भी कहा जाता है, कि विराट कोहली के जो आइडियाज रहते हैं रवि शास्त्री उसको भरपूर मानते हैं और उसको अपलॉड करते हैं। विराट कोहली के साथ में रवि शास्त्री की जोड़ी एक मैराकल जोड़ी के रूप में दिखी थी, जब से हमने विदेशी जमीन पर जीतना, लगातार जीतना, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। रवि शास्त्री ने विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर के जो बात कही है मैं वो आपको बताता हूं। रवि शास्त्री ने कहा कि यार बड़े प्लेयर्स जब जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि उनकी कमी क्या थी। जिस तरीके से विराट कोहली गए, ये दुख की बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने जितनी प्रायोरिटी दी है, उन्होंने जितना कुछ टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है, उनको इस तरीके से एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए। रवि शास्त्री ने बोला कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता, और विराट कोहली ने भी इस बारे में इनडायरेक्टली ही बताया ही, और रवि शास्त्री ने भी कहा कि विराट कोहली उनके साथ टच में थे जब रिटायरमेंट का फैसला वो लेने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी सिलेक्टर्स के साथ बातचीत हुई थी। सिलेक्टर्स ने इस बात को बताया था कि विराट कोहली से उनका कम्युनिकेशन 2-3 बार हुआ है। तो वो कम्युनिकेशन क्या था, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं, रवि शास्त्री ने जो बताई उससे समझ आ जाएगा। रवि शास्त्री ने कहा कि अगर मेरे हाथ में कुछ भी होता विराट कोहली को रोकने के लिए, तो मैं सीधे सीधे उनको कैप्टन बना देता इंग्लैंड टूर के। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद उनको कैप्टन घोषित कर दिया जाता मेरी तरफ से, अगर मैं टेस्ट टीम के फ्यूचर की बात करूं तो। अब आप समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित शर्मा ने अपने आप को लास्ट टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था, उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी आई थी जिसमें मिस्टर फिक्स इट की बात कही गई थी। गौतम गंभीर ने उस सीनियर खिलाड़ी से कहा था, जो कि लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहा है, कि अगर आप कप्तान होते तो चीजें कुछ अलग होती। अब वो सीनियर खिलाड़ी दुनिया आपको नहीं बताएगी कौन था, मैं बता दे रहा हूं, वो विराट कोहली थे, जिनको मिस्टर फिक्स इट कहा जा रहा था। और विराट कोहली ने उसके बाद कैप्टेंसी डिजायर एक बार फिर से दिखाई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। सौरव गांगुली ने जिस तरीके से विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाया था, और फिर सारी जो चीजें हुई थी वो दोबारा उन पर जाने की जरूरत नहीं है। बट विराट कोहली के अंदर कप्तानी के लिए एक ललक थी,
कप्तान वो चाहते थे कि उनको कप्तान बनाया जाए, बट ऐसा कुछ जब नहीं हुआ तो फिर उनकी तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया। प्लस इसमें कुछ और बातें भी थी, फैमिली के साथ में ट्रैवल ना करना, ये सारी चीजें, ये सब भी था। अगर वो कप्तान होते तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी, चाहे वो फैमिली के ट्रैवल करने की बात हो या फिर विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात। तो ये रवि शास्त्री ने बात कही है। अगर आपको ये सुनना हो रवि शास्त्री ने जो बात कही है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अजीत अगरकर और विराट कोहली के बीच में कप्तानी को लेकर के ही कुछ ना कुछ बात हुई थी। तभी रवि शास्त्री ने कहा कि मैं अगर कुछ कर पाता या मेरे हाथ में अगर चीजें होती तो मैं स्ट्रेट अवे विराट को ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कैप्टन बना देता। यानी कि विराट कोहली ने डिजायर शो किया था कैप्टन बनने का। अगर आपको वो बाइट छोटी सी जो सुननी है तो आप सोनी लिव पर रवि शास्त्री ने जो अपना इंटरव्यू दिया है आपको एक्स पर यानी कि ट्विटर पर आसानी से मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। इफ इन केस अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए हो तो कमेंट जरूर कर देना, आपको वो लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो प्लीज जल्दी से इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना। भाइयों देखो, क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर आपको पता चलती है इस चैनल के माध्यम से, सारी चीजें बताता हूं मैं। अब इंग्लैंड टूर जो है उसका एक तरीके से आज से आगाज भी हो रहा है। अनऑफिशियल टेस्ट जो है उससे भारत का वार्म अप मैच है, ये खेला जाएगा, क्लोज डोर्स खेला जाएगा, यानी कि कवरेज मीडिया की नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैच के दौरान क्या कुछ हुआ वो बता सकूं। तो सारी चीजें आप सबको इसी तरह से पता चलती रहेगी। क्रिकेट को आप लोग अगर एंजॉय करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना ताकि सारे अपडेट्स आपको आपके फोन पर नोटिफाई हो सके। देखो, अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी दबा भी रखी होगी भाई, तो भी हो सकता है कि सारी जानकारी आपको ना मिल पाए, क्योंकि अगर आपका फोन का ऐप अपडेट नहीं है तो नोटिफिकेशंस कई बार नहीं आते हैं या सिलेक्टिव नोटिफिकेशंस ही आपके फोन पर आते हैं। बट टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको हर अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन पे लिंक है, क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप पर आप डायरेक्टली पहुंचोगे। वहां पर पहुंचने के बाद ज्वाइन का बटन होगा, उसको दबा देना। मुफ्त सेवा है भाई सब भाइयों के लिए, तो प्लीज वहां पर भी जुड़ जाना। बाकी अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड जो भी कुछ है वो आते रहेंगे, आप सबको पता चलता रहेगा। इंग्लैंड टूर से रिलेटेड भी सारी अपडेट, सारी कवरेज आपको मिलेगी। यहां तक कि मैंने तो अनऑफिशियल टेस्ट जो हुआ था वो भी कवर किया था, वो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। जो पहला मैच हुआ था उसमें करुण नायर का दोहरा शतक, उसके बाद फिर दूसरे मैच में केएल राहुल की सेंचुरी, दूसरी पारी में केएल राहुल का 53 रन में 51 रन बनाना, वो सब कुछ हमने देखा था। तो आपको क्रिकेट को अगर एंजॉय करना तो प्लीज चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। इनसाइड स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा होता है सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।